A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the fifth lecture on class 10 chapter number 3 and the name of the chapter 3 is a pair of linear equation in two variable form. और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 because we already solved exercise 3.1, 2 and 3 in my previous one lecture. So I hope you will enjoy this video. So let's get start the lecture. Please look at the board. Question number 1. x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4 और आपसे कहा गया सॉल्व करिए इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक्सरसाइज 3.3 विच इज़ बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप सॉल्व कर चुके हैं. अब हम अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड और मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करूँगा ताकि आप आंसर को वेरीफाई कर पाओ. तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. सबसे पहले आपको करना क्या है, एलिमिनेट मीन्स क्या है. यहाँ पर आपको दो वेरिएबल गिवन है x एंड y और इसमें से आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, कैंसिल आउट. और कैंसिल आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, सेम टर्म होनी चाहिए. इट मीन्स यदि आप x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हो तो x का कोफिशिएंट शुड बी सेम इन बोथ द इक्वेशन. सिमिलरली यदि आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी सेम. क्या यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है? नो. यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट डिफाइन नहीं है तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट है 2. तो दोनों को बैलेंस कैसे करोगे, आपको दिखाई दे रहा है. यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को, दिस वन इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज़ माई सेकेंड इक्वेशन. यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या बन जाएगा, 2. तब जाके मेरी सेकेंड इक्वेशंस और फर्स्ट इक्वेशंस का जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो सेम हो जाएगा तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो. यस. तो सबसे पहले मैंने क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 2 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ. अब 2 से करिए, 2 इंटू 1x 2x हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 5 10. और सेकेंड इक्वेशन को हमने यूज़ नहीं किया तो इसको एज इट इज़ यहाँ रख लेते हैं. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. आपको याद रखना है कोफिशिएंट के नीचे कोफिशिएंट वाली टर्म ही रखनी है. मीन्स यदि x के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो नीचे भी क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट. सिमिलरली y कोफिशिएंट के नीचे y का कोफिशिएंट आना चाहिए. अब आप देखिए क्या ये अब कैंसिल आउट हो सकते हैं. तो आप कहोगे सर ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेंज द साइन. हम इस इक्वेशंस में से इस इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन क्या करना होता है, चेंज. तो यहाँ देखिए कोई साइन मेंशन नहीं है. इट मीन्स ये टर्म क्या है आपकी, पॉजिटिव. इसको चेंज कर दो नेगेटिव. ये नेगेटिव है, इसको बना दीजिए पॉजिटिव. ये अगेन पॉजिटिव है, इसको बना दीजिए नेगेटिव. अब देखिए ये प्लस का 2x ये माइनस का 2x. इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया. ये प्लस का 2y ये प्लस के 3y. इट मीन्स 5y. ये प्लस का 10 ये माइनस का 4 तो प्लस का 6. तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6/5. अब इसे किसी भी इक्वेशंस में पुट कर सकते हो. मैं पुट कर देता हूँ इट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में. यहाँ क्या है, 1x को x लिख सकता हूँ सिंपल, प्लस y और y की वैल्यू कितनी है, 6/5 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 6/5 को ले जाइए राइट साइड पे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 6/5. एलसीएम ले लीजिए 5 5 इज 25 माइनस 6 इट मीन्स 19/5. तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 19/5. तो ये मेथड था आपका एलिमिनेशन मेथड. अब इसी क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है. सब्स्टिट्यूशन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो. करना क्या होता है, आपको वन वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट निकालना होता है बाय द अनदर वेरिएबल के टर्म्स में. तो इसके लिए आप दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो. तो अभी हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, एलिमिनेशन मेथड. अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप, सब्स्टिट्यूशन मेथड.
अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हो, किसी भी इक्वेशंस को यूज़ करके आपको वन वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। इसके लिए मैं इक्वेशन 1 यूज़ कर लेता हूँ। यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ x टर्म एज इट इज़ रखी है, y को मैं ले जाता हूँ राइट साइड पे, तो इट बिकम्स नेगेटिव। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 5 माइनस y। अब इसको पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में, पुट इट इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ देखिए क्या है 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई, माइनस के 3y इज इक्वल टू 4। 2 इंटू 5 10, माइनस 2 इंटू वाई 2y, माइनस के 3y इज इक्वल टू 4। माइनस के 5y ये हो गया, 10 को ले जाइए राइट साइड पे, 4 माइनस में 10, इसका मतलब माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 6। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। और यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या है 6/5। अगेन पुट इट इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यही है आपकी x प्लस वाई। इसका मतलब यहाँ भी सॉल्यूशन क्या आएगा, यही सॉल्यूशन आएगा। तो दोनों ही मेथड से आपने क्वेश्चन को सोल्व किया, तो आपका आंसर क्या आया, सेम। तो आपको सेलेक्ट करना है कि विच वन मेथड इज़ ईजी। यदि आपको कोई भी मेथड गिवन नहीं है तो आप किसी भी मेथड का यूज़ करके इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द सेकेंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। आप देखिए यहाँ पर क्या कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल है, नो। क्या कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल है, नो। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y 4 है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2। यदि इसको बैलेंसिंग करनी है तो इक्वेशन, यदि हम सेकंड को, दिस वन इज माय इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज माय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 2 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ 4 बन सकता है, यस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ नहीं करा, इसको मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। 3x माइनस में 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 2 4y और 2 इंटू 2 4। अब देखो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया जा सकता है। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, सेम है, तो क्या ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो आप कहोगे सर यस कैंसिल आउट हो रही है। दिस वन इज़ नेगेटिव 4y और ये है आपका प्लस का 4y, इसका मतलब दोनों टर्म का साइन डिफरेंट है, तो ये टर्म्स क्या हो गई कैंसिल आउट। अब ये देखिए ये दोनों प्लस की है, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7x, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 14 अपॉन में 7 2। अब x की वैल्यू आपको 2 मिल गई, इसको पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ देखिए क्या है 3 इंटू एक्स और x की वैल्यू है 2, प्लस में 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये था एलिमिनेशन मेथड से। अब हम सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सबसे इजी इक्वेशंस क्या है, दोनों ही सेम टू सेम दिखाई दे रही है। मैं इक्वेशन 2 को यूज़ करता हूँ, यूजिंग इक्वेशन 2। सबसे पहले 2x एज इट इज़, नेगेटिव 2y को राइट साइड पे ले जाइए, इट बिकम्स पॉजिटिव 2 प्लस में 2y। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 प्लस में 2y अपॉन में 2। अब 2 डिवाइड बाई 2 कट के 1 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 कट के 1y। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस y। अब इसको किस इक्वेशन में पुट करना है, हमने इक्वेशन 2 यूज़ करी है, तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करिए, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। 3x 3 इंटू एक्स और x की वैल्यू है 1 प्लस वाई, प्लस 4 इंटू वाई, वाई को एज इट इज रखना है आपको, इज इक्वल टू 10।
3 इंटू 1 3, 3 इंटू वाई 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये बन जाएगा 7y। 3 को मूव कर दीजिए राइट साइड पे, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो 7y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? अब 1। y की वैल्यू 1 है तो x इज इक्वल टू कितना है? 1 प्लस वाई। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। दोनों से आंसर क्या आया? सेम। इट मीन्स आंसर इज करेक्ट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द थर्ड पार्ट। तो ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज माय इक्वेशन 2। सबसे पहले देखिए, यहाँ प्रॉपर बैलेंसिंग में इक्वेशंस तो नहीं है और अरेंज्ड भी नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x के नीचे आपको कोफिशिएंट ऑफ x की टर्म रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ y के नीचे कोफिशिएंट ऑफ y की टर्म रखनी है। तो पहले तो इसको अरेंज कर देते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो इस टर्म को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए। 9x ये प्लस का 2y, ये बन जाएगा माइनस का 2y, ये प्लस का 7, ये बन जाएगा माइनस का 7। तो सभी टर्म्स के नीचे आपने सभी सेम टर्म रखी है। अब देखते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 9 है। यहाँ बैलेंसिंग करने के लिए यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 9x, और आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंसिंग। तो मैं इसको इक्वेशन 1 2 ना देके इसको इक्वेशन नाम दे देता हूँ। दिस वन इज़ माई इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज़ इक्वेशन 2। यहाँ क्या करा है मैंने? रीअरेंज करा है इनको, रीअरेंज। तो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 इंटू 3 क्या बन गया? 9x। 3 इंटू माइनस 5 माइनस के 15y माइनस के 12 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ 9x माइनस के 2y माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको दिखाई दे रहा है दोनों टर्म सेम की है, तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ साइन पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा नेगेटिव, इट बिकम्स पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये सेम टर्म डिफरेंट साइन कैंसिल आउट। माइनस का 15 प्लस के 2 इट मीन्स माइनस के 13y, माइनस के 12 प्लस के 7 इट मीन्स माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, माइनस के 13y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 5/13। ये वैल्यूज आ गई आपकी y की। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? ये 3 इंटू एक्स एज इट इज़ माइनस के 5 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5/13 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस। 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कांस्टेंट की टर्म को मैं राइट साइड पे ले गया, ये माइनस का 4 है, राइट साइड में जाके ये प्लस का 4 बन गया और ये बन गया माइनस का 25/13। एलसीएम आ गया आपका 13 इंटू 4 52 माइनस के 25, तो कट के क्या रह गया 27/13। तो x इज इक्वल टू 27/13। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाके क्या हो गई डिवाइड में, 3 की टेबल से कट कर दो, 3 9 जा 27, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 9/13। तो ये तो था एलिमिनेशन मेथड से। अब आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करना है। तो इसके लिए मैं इस इक्वेशंस को एक बार फिर से अरेंज करता हूँ। 3x माइनस 5y इज माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। दिस वन इज़ माई इक्वेशन फर्स्ट और दिस वन इज़ 2। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए इजी तरीके से आप यहाँ x का सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ y की टर्म्स में यूजिंग इक्वेशन 2। तो यह x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 9 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 2y प्लस 7/9। अब x का सब्स्टिट्यूट मिल गया हमें इन टर्म्स ऑफ y, तो पुट करिए इट इन इक्वेशन 1। पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही आपकी 3 इंटू एक्स
और x का सब्स्टिट्यूट है 2y प्लस में 7 अपॉन में 9 माइनस के 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y प्लस 7 एज इट इज़ डिवाइड बाई 3 माइनस के 5y डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम इक्वल टू 1 लिख लेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 इक्वल टू 0। नाउ एलसीएम इज 3, 2y प्लस 7 माइनस 3 इंटू 5 15y माइनस 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 0। 2y माइनस का 15y माइनस का 13y 7 माइनस 12 माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो माइनस का 13y इज इक्वल टू y और y की वैल्यू आ गई माइनस के 5 अपॉन में 13। अब देखिए सेम टू सेम इसको किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1, और यही हमें सेम टू सेम यहाँ करा था। तो ये स्टेप तो दोनों ही का पार्ट का क्या आ गया, सेम। तो दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आया, सेम। इट मीन्स आंसर इज करेक्ट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द फोर्थ पार्ट। अब समझिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेशनल टर्म्स में गिवन है। तो सबसे पहले इसको सिंपल बना लीजिए बाय टेकिंग एलसीएम लेके। जब हम 2 और 3 का एलसीएम लेते तो आपको क्या मिलेगा, 6। तो इट बिकम्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इट मीन्स दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेम टू सेम यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है, 1। एलसीएम ले लीजिए 3, तो इट बिकम्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। डिवाइड में कुछ नहीं है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। दिस वन इज माई सेकेंड इक्वेशन। ध्यान से देखिए दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम। तो यहाँ टर्म कैंसिल आउट हो सकती है। तो सबसे पहले हमने लिखी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और ये हमारी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए दोनों का साइन पॉजिटिव है तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। 3x से 3x कैंसिल आउट, प्लस 4y और प्लस y प्लस 5y माइनस 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 9 और 6 15। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, 3 इंटू एक्स एज इट इज़ प्लस 4 इंटू वाई, और y की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -6। सो ये बन जाएगा 3x माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6। 3x माइनस 12 को राइट साइड में ले जाइए, प्लस का 12, तो ये वैल्यू बन जाएगी प्लस की 6। तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। अब अप्लाई करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ इक्वेशन 2। यूजिंग इक्वेशन 2, 3x को मैंने एज रखा, नेगेटिव को मैं ले गया राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 9 प्लस वाई। ये x मल्टीप्लाई में 3, तो ये दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो गया अपॉन में 3। किस में पुट कर देते हैं, ये हमने ये यूज़ करिए इक्वेशन 2, तो इसको पुट करना होगा इन इक्वेशन 1 में। पुट इट इन इक्वेशन 1। 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है, 9 प्लस वाई अपॉन में 3, प्लस के 4y एज इट इज़ इक्वल टू -6। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये रहा हमारे पास 9 प्लस वाई प्लस के 4y इक्वल टू माइनस का 6। तो ये 9 प्लस के 5y इज इक्वल टू -6। तो 5y इज इक्वल टू 9 को राइट साइड पे ले जाइए, माइनस का 9 हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू -15 अपॉन में 5 कट के क्या बन गया, माइनस का 3। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई, और y की वैल्यू -3। 9 माइनस 3 6/3 कट के क्या आ गया, 2।
तो देखिए दोनों ही केस में आंसर क्या है आपका सेम, तो आपका आंसर टैली हो गया। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म कहाँ आती है, एक फ्रैक्शन वाली टर्म में आती है। तो स्टार्टिंग में हम लेट कर लेते हैं, लेट अ फ्रैक्शन, इसको लेट कर लेते हैं हम x और y। तो x इज योर न्यूमरेटर और y इज डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या कहा, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, जो न्यूमरेटर है उसमें 1 ऐड कर दिया जाए। तो हमने क्या करा, 1 ऐड कर दिया। उसके बाद कहा सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया जाए फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर y है तो आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इसका मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है, 1। अब 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप इसको क्या लेट कर लोगे, 1। तो सबसे पहले इसी को सोल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ही आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई y माइनस 1 से करेंगे तो y माइनस 1 ही आ जाएगा। इन सबको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x माइनस वाई 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट को रीड करते हैं, इट बिकम्स 1/2, मतलब किसकी बात कर रहा है, ये फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। कब बन जाता है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, इसका मतलब न्यूमरेटर को आपको यूज़ नहीं करना, न्यूमरेटर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में आपको क्या ऐड करना है, 1। तब ऐसा करने से फ्रैक्शन किस में चेंज हो जाता है, 1/2 में। तो फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई y प्लस 1 से करेंगे तो y प्लस 1 ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये 2x। इन सबको राइट साइड में ले जाइए, क्या बन जाएगा ये, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस 1। इसको उल्टा करके लिखोगे कोई फ़र्क पड़ेगा कि ये लेफ्ट है ये राइट, इसको उल्टा करके लिख लो, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। बात तो एक ही हुई। तो ये क्या बन गई आपकी अब सेकेंड इक्वेशन। तो अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए y और y सेम कोफिशिएंट है, दोनों का साइन सेम है तो कैंसिल आउट नहीं होगी, तो आपको साइन चेंज करने होंगे। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव। अब देखो ये x के आगे कोई टर्म नहीं है तो इट मीन्स 1 है, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 1x, तो आपके पास क्या रहा, माइनस का x, y से y कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 2, ये प्लस का 1, तो प्लस का 3 आ गया इक्वल टू 0। नेगेटिव x को राइट साइड पे ले जाइए, प्लस का x बन जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब y की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन को पुट कर यूज़ कर लेंगे, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये 3 माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नेगेटिव y को राइट साइड पे ले जाइए, पॉजिटिव y, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी बन गई, 5। तो जो आपका आंसर है, आपका आंसर था x/y, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3, और y की वैल्यू कितनी आई, 5। तो आपका जो फ्रैक्शन बन गया वो बन गया 3/5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.2 में भी था, बिल्कुल सेम टू सेम आपको करना है, बट हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, एलिमिनेशन मेथड। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now this one is the second part of the question number 2. 5 years ago, it means again the question क्या है, एज का है, और एज का आपको समझाने के लिए मैंने बेस्ट वे बताया, आप एक टेबल क्रिएट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए आप किस किस की एज के बारे में बात कर रहे हैं। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 2 पर्सन है यहाँ पर, एक नूरी है और एक सोनू। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एक टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक में नूरी है और एक में सोनू।
सबसे पहला कॉलम किसका फिल करते हैं हम, लेट प्रेजेंट एज। तो हमने लेट कर ली प्रेजेंट एज, नूरी की लेट कर लीजिए x ईयर्स और सोनू की लेट कर लेते हैं y ईयर्स। अब सेकंड कॉलम क्या कहा, 5 ईयर्स एगो, अब हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 ईयर्स एगो। आज यदि मेरी एज 25 है तो 5 ईयर्स पहले क्या होगी, 25 माइनस 5। इसका मतलब यहाँ नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर है तो 5 ईयर्स पहले क्या होगी, x माइनस 5। सिमिलरली सोनू की भी एज 5 ईयर्स पहले कितनी होगी, y माइनस 5। अब ध्यान से देखिए, अब इस स्टेटमेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, 5 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। तो 5 ईयर्स एगो पहले ये एज है, तो इट मीन्स हमारे जो भी एज हम कंसीडर करेंगे वो इस कॉलम की एज कंसीडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, इसको रीड करते हैं। नूरी वाज, तो नूरी की देखो, नूरी की एज कितनी है, x माइनस 5। वाज या इज या विल को क्या चेंज करते हो, इक्वल टू में थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई सोनू, सोनू की एज कितनी है, y माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x माइनस 5, तो ये 3 इंटू वाई 3y बन जाएगा, 3 इंटू 5 15 बन जाएगा। सबको लेफ्ट साइड में ले आइए, x माइनस 5 माइनस के 3y प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x माइनस का 3y माइनस का 5 प्लस का 15, तो प्लस का 10 बन जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट रीड करिए, 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल बाद। तो नेक्स्ट कॉलम हमारा किसका है, 10 ईयर्स लेटर। यदि आज नूरी की प्रेजेंट एज x है तो 10 साल के बाद कितनी होगी, और एज में 10 कितनी आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली सोनू की एज भी कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। इसका मतलब अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 10 ईयर्स लेटर की बात करें तो एज ये कंसीडर करेंगे। अब क्या कहा, नूरी, नूरी की एज कितनी है, x प्लस 10। विल का मतलब इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई सोनू, सोनू की एज कितनी है, y प्लस 10। सिंप्लीफाई करिए, x प्लस 10, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 2y प्लस में 20। सभी को लेफ्ट साइड में ले आइए, x प्लस 10 माइनस के 2y माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 2y प्लस का 10 माइनस का 20 माइनस का 10 इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन 2। अब आपसे क्या पूछा, ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, इट मीन्स आपको प्रेजेंट एज बतानी है नूरी की और सोनू की। इट मीन्स आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बैलेंस है, तो इसको डायरेक्ट कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। x और x का सेम साइन है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस का है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सेम टर्म डिफरेंट साइन कैंसिल आउट। ये प्लस का 2y, ये माइनस का 3y, तो माइनस का y, ये प्लस का 10, ये प्लस का 10, तो प्लस के कितने हो गए 20 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव y को राइट साइड में ले जाओ तो ये प्लस का y हो जाएगा। तो y मीन्स क्या था आपका, सोनू। तो सोनू की एज आ गई आपकी 20 ईयर्स। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये रही आपकी x की वैल्यू तो आपको निकालनी है एज इट इज़, माइनस के 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 20, प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। x का मतलब क्या है, नूरी। इसका मतलब नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो 50 ईयर्स है, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई 20 ईयर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ दिस वन इज द थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखिए दिस क्वेश्चन आपका क्लास 8 में भी आता है, क्लास 9 में भी आता है, और क्लास 10 में भी है। आप कैसे लेट करते हो, सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कोई भी 2 डिजिट नंबर। हम लेट कर लेते हैं x एंड y।
let us take a 2-digit number x y. फॉर एग्जाम्पल 27 की बात करता हूँ, 27, तो 27 क्या बन जाएगा आपका 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ 2x हो गया और 7 क्या हो गया y। तो आपने क्या लेट करा, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर। जैसे मैं बात करता हूँ 27 की, तो इस नंबर को एक डिफरेंट वे में आप लिख सकते हो। इसी नंबर को मैंने क्या कहा, अपना ओरिजिनल नंबर। तो 27 को लिखने का एक वे होता है जो आप क्लास 2 में सीखते हो, कि इसमें यदि हम इस डिजिट की बात करते हैं तो ये डिजिट हमारी 1th डिजिट होती है और ये हमारी 10th डिजिट होती है। तो आपको पता है जो 10th डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और 1st डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो इसका मतलब 2 × 10 और 7 × 1, तो ये 20 + 7 27, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यही अप्रोच मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर मेरी ये 1st डिजिट है और ये 10th डिजिट, तो 1st डिजिट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से, और 10th डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से। तो इट मीन्स ये क्या बन गया आपका 10x और ये क्या बन गया आपका y। तो दिस इज़ माई ओरिजिनल नंबर। अब मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सिंग नंबर। यदि आप डिजिट को चेंज कर देते हो, एक्स वाई को रिप्लेस कर देते हो y और x से, तो क्या चेंज हो जाएगा, जो 1st डिजिट थी वो 10th प्लेस पर आ जाएगी और जो 10th प्लेस पे डिजिट थी वो 1st प्लेस पे। इसका मतलब इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 10y प्लस में x। अब ध्यान से रीड करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे पहले ये कहा गया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब हमारी 2 डिजिट ये है, एक x है और एक y है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 9। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, x + y = 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपसे क्या कहा 9 टाइम्स, मतलब 9 मल्टीप्लाई दिस नंबर की बात कर रहे हैं हम, ओरिजिनल नंबर की। तो 9 टाइम्स माई ओरिजिनल नंबर इसका मतलब इक्वल ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग नंबर हमारा ये रहा, रिवर्सिंग नंबर। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ सबसे पहले क्या था 9 टाइम्स, यहाँ n लिख दिया, सॉरी गलती से, 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 10x + y = 2 × रिवर्सिंग नंबर हमारा ये रहा 10y + x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 10 90x प्लस में 9y = 2 × 20y प्लस में 2x। सभी को लेफ्ट साइड में ले आइए, 90x प्लस 9y माइनस के 20y माइनस के 2x = 0। 90x में से 2x माइनस करेंगे 88x, और ये 9y माइनस 20y माइनस के 11y = 0। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकल सकती है आपकी इन टर्म्स ऑफ, या आप इसको बैलेंसिंग करना चाहते हो क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। दिस इज़ इक्वेशन माई सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये रही आपकी x + y = 9, और सेकेंड इक्वेशन ये रही 88x माइनस के 11y = 0। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम y का कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ 11 है जबकि यहाँ पे 1 है। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूँ, फर्स्ट कह रहा हूँ, इसको मैं थर्ड लेट कर लेता हूँ, इसको फोर्थ लेट कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई बाई, रुकिए प्लीज़ वेट अ मिनट, यहाँ ये भी लेट करने की जरूरत ही नहीं है। 3 यहाँ देखिए ये तो फर्स्ट ही इक्वेशन है तो मैं फर्स्ट को ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले। मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 2, किससे मल्टीप्लाई करना है
11 से। तो देखो यहाँ x है, 11 इंटू एक्स ये बन जाएगा आपका 11x, 11 इंटू वाई ये बन जाएगा आपका 11y इज इक्वल टू 11 इंटू 9 99। और जो सेकेंड इक्वेशन है ये एज इट इज़ 88x माइनस के 11y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए y वाली टर्म सेम है और डिफरेंट साइन है, तो ये डायरेक्टली कट कर जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखिए 88 और 11 कितना बन गया 99x और इक्वल टू 99। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 99 अपॉन में 99 1। तो x इज इक्वल टू आपको मिल गया 1। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो पुट कर देते हैं इट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में देखो x और x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू हो गया 8। अब आपका नंबर क्या था x और y, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 1 और y की वैल्यू मिल गई हमें 8। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 18। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज़ 2000। मीना एक बैंक में गई और उसने विड्रॉ करे 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज़ 50 एंड 100 रुपीज़ नोट। उसने कैशियर से रिक्वेस्ट की कि मुझे 2000 रुपीज़ जो है वो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ नोट्स में दे दीजिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। तो उसको 25 नोट्स रिसीव किए उसने बाय द कैशियर से। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100। तो आपको ये पता करना है कि 50 रुपीज़ नोट्स कितने दिए और 100 रुपीज़ नोट्स कितने दिए। इट मीन्स आपको ये नहीं पता, तो आप इसको क्या करोगे लेट करके चलोगे। तो हम स्टार्टिंग में लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ नोट्स फॉर रुपीज़ 50 के हम नोट लेट कर लेते हैं x और रुपीज़ 100 के नंबर ऑफ नोट्स लेट कर लेते हैं y। तो हमें ये पता है कि मीना को कितने नोट्स मिले टोटल 25। मतलब यदि नोट्स हम 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ नोट्स की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स वो कितने हैं 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको ये पता है कि उसने कितने विड्रॉ करे 2000 रुपीज़, तो उसको मिले 2000 रुपीज़, लेकिन किसकी टर्म्स में 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के टर्म्स में। मैं कहता हूँ आपको कैशियर ने 2 नोट दिए 50 रुपीज़ के, तो आपको कैश कितना रिसीव हुआ 2 इंटू 50 100 रुपीज़। सेम टू सेम हमने नंबर ऑफ़ नोट्स क्या माने हैं 50 रुपीज़ के x, तो 50 इंटू एक्स ये जो मनी होगी वो 50 रुपीज़ की टर्म्स में होगी और 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं y, तो मनी कितनी होगी मेरे पास 100y। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं नंबर ऑफ़ नोट y की बात करता हूँ 5, तो 5 इंटू 100 कितना मिल जाएगा मुझे 500। कोई भी आपको 5 नोट 100 रुपीज़ के देगा तो इट मीन्स 100 इंटू 5 आपके पास कितना कैश मिल जाएगा 500 रुपीज़। तो आपने क्या करा सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस वन इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और बना सकते हो। आप यहाँ देखिए ये 50 की टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले डिवाइड बाय 50, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा बन सकता है। 50 को 50 से डिवाइड करूँगा 1 आएगा, 100 को डिवाइड करूँगा 50 से 2 और 2000 को डिवाइड करूँगा 50 से 40, तो ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन 2। अब यहाँ देखिए दोनों का कोफिशिएंट ऑलरेडी बैलेंस है, इसका मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत स्मॉल हो सकता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। साइन देखिए x और x के सेम साइन है, इट मीन्स आपको चेंज करना होगा साइन। ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, y और माइनस के 2y तो बन जाएगा माइनस का y। 25 माइनस 40 माइनस के 15 नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 और y क्या है आपके 50 रुपीज़ नोट। तो 50 रुपीज़ के नोट कैशियर ने कितने दिया आपको 15 नहीं 100 रुपीज़ के नोट लेट करे थे हमने। तो y क्या है आपके 100
इसका मतलब 100 इंटू 15, 1500 रुपये, 1500 रुपीज़ आपको मिल गए। किसकी टर्म्स में मिले ये आपको 1500 रुपये? 100 रुपीज़ के नोट के टर्म्स में। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये रही x प्लस y की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब x क्या थे आपकी 50 रुपीज़ नोट्स। तो देखो एक नोट 50 रुपीज़ का है, आपको कितने नोट मिले 10, तो 10 इंटू 50 कितना हो गया 500, तो टोटल कितना मिल गया आपका 2000। इसका मतलब कैशियर ने आपको क्या करा 50 रुपीज़ के नोट तो 10 दे दिए और 100 रुपीज़ के नोट कितने दिए आपको 15, तो आपका टोटल अमाउंट कितना बन गया 2000 और आपने रिसीव किया। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखिए ध्यान से। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज, एक ऐसी लाइब्रेरी जो बुक्स रेंट पर देती है, फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। तो वो जो चार्ज है पेड बाय द लाइब्रेरी, तो सॉरी लार्ज जो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा आपको यदि आप लाइब्रेरी से बुक लेते हो। फर्स्ट 3 days के लिए आपको एक पर्टिकुलर फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा और द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डेज के लिए आपको चार्ज पर डे देना पड़ेगा। ये रूल है लाइब्रेरी का। तो उसमें से सरिता पेड ₹27, सरिता ने पे करे 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। उसने 7 days के लिए बुक ली। अब आपको पता है फर्स्ट 3 days के लिए तो उसको फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, प्लस द नेक्स्ट डेज। अब नेक्स्ट कितने डेज रह गए 4, क्योंकि 7 - 3 कितना आ जाएगा 4। उन सभी का चार्ज टोटल मिला के कितना बनता है 27। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days के लिए। तो फिक्स चार्ज है आपका 3 days के लिए, वो हम लेट कर लेते हैं ₹X, और नेक्स्ट डे पर चार्ज तो ये चार्ज तो आपका फर्स्ट 3 days के लिए है, और चार्ज पर डे ये कितना लेट कर लेते हैं हम ₹Y। तो सरिता ने कितना पे किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने टोटल चार्ज कितना पे करा 27। तो 27 कितने डेज़ के लिए 7 days के लिए। तो 3 days के लिए तो चार्ज उसने कितना दिया X, प्लस नेक्स्ट कितने डेज़ के लिए उसने बुक रखी 4 days और एक्स्ट्रा, और 1 day का चार्ज कितना है Y। तो 4 days का चार्ज कितना हो गया 4Y। तो ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। उसके बाद कहा वाइल सुशी पेड, एक और गर्ल है जिसका नाम सुशी है, उसने पे करे 21 रुपीज़, जबकि उसने बुक कितने दिन के लिए रखी शी केप्ट फॉर 5 days। इसका मतलब 3 days के लिए तो उसने कितने पे करे होंगे X रुपीज़, और प्लस कितने 2 दिन और एक्स्ट्रा हो गई, तो पर डे कितना है Y रुपीज़। 2 days का रेंट कितना हो गया 2Y। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। अब यहाँ देखिए X का कोफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में सेम है, तो डायरेक्टली आप कट कर सकते हो, चेंज द साइन, नेगेटिव 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 कैंसिल आउट। 4Y - 2Y 2Y, 27 - 21 26, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। अब सॉरी 27 - 21 कितना हो गया 6, तो कितने रुपीज़ आ गए आपके 3 रुपीज़। अब आपको X की वैल्यू निकालनी है, तो पुट करिए, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। X प्लस 4 इंटू Y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 27, तो X प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो X इज इक्वल टू कितना हो गया 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। इट मीन्स क्या मिला 15 क्या है, ये आपका रुपीज़ है, ये भी क्या है आपका रुपीज़। तो क्वेश्चन में आपको समझ आया होगा, यदि आप फर्स्ट 3 days के लिए बुक रखते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा 15 रुपीज़,
और उससे बाद जितने भी डेज आप बुक रखोगे पर डे आपको चार्ज कितना देना पड़ेगा, 3 रुपीज़। आई होप आपको समझ आ गया होगा और हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, कंप्लीट। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट